हेलो दोस्तों, मैं राहुल पाल आपका स्वागत करता हूं पाल स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं जीके और जीएस का टेस्ट सीरीज। तो दोस्तों, क्वेश्चन का फॉर्मेट ऐसा है कि एक क्वेश्चन के लिए आपको 10 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो 10 सेकंड के अंदर आपको कमेंट बॉक्स में जाके बताना है कि कौन सा सही है। ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, मानव को आग की जानकारी कब हुई? मानव को आग की जानकारी कब हुई? पूरा पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, या फिर नव पाषाण काल में, या इसमें से कोई नहीं। ठीक है। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। ठीक है, टाइम समाप्त हो गया। तो इसका जो सही आंसर है वो है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में मानव को आग की जानकारी हुई थी। ठीक है। चलते हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? सोना, तांबा, चांदी, या फिर लोहा? ठीक है। आपका टाइम शुरू होता है अब। ठीक है, टाइम समाप्त हो गया। तो इसका जो सही आंसर है वो है लोहा। लोहा, सिंधु सभ्यता के लोग लोहा से अपरिचित थे। ठीक है। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये हमारा है अगला क्वेश्चन, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा है? समानता का अधिकार को, या फिर धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार को, या फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार, या फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार? तो आपका टाइम शुरू होता है अब। ठीक है। तो टाइम समाप्त हो गया। तो इसका जो सही आंसर है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसका सही है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है। भारत ने पहली बार ओलंपिक में भाग लिया। भारत ने पहली बार ओलंपिक में भाग लिया 1902 में, 1900 में, 1905 में, या फिर 1920 में? ठीक है। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। ठीक है। तो टाइम समाप्त हो गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो है 1900। 1900 भारत ने पहली बार ओलंपिक में भाग कब लिया? तो 1900 में लिया। ठीक है। चलते हम अपने अगली क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारा यह है कि रक्त का पीएच क्या होता है? रक्त का पीएच क्या होता है? 7.4, 6.4, 5.4, या 4.4? आपका समय स्टार्ट होता है अब। ठीक है। तो टाइम समाप्त हो गया है। तो रक्त का जो पीएच होता है वो होता है 7.4। कितना होता है? 7.4। ठीक है। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है ये, भारत का कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश, या फिर कर्नाटक? तो इसका आपको सही आंसर देना है। तो आपका टाइम शुरू होता है अब।
ठीक है, टाइम समाप्त हो गया। तो इसका जो सही आंसर है, इसका जो सही आंसर है वो है कर्नाटक, वो है कर्नाटक। भारत का सबसे बड़ा कॉफ़ी का उत्पादक कौन है, राज्य कौन है, तो वो है कर्नाटक। ठीक है, हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, रामनाथ कोविंद कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं। रामनाथ कोविंद कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं, 12वें, 15वें, 14वें या फिर 11वें। तो आपका समय शुरू होता है अब। ठीक है, टाइम समाप्त हो गया है। तो रामनाथ कोविंद कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं, तो इसका सही जो आंसर है वो है 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद। ठीक है, हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, त्रिपिटक क्या है। त्रिपिटक क्या है। गांधी जी के 3 बंदर, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह, ब्रह्मा विष्णु महेश या महावीर के 3 नगीने। ठीक है, आपका समय स्टार्ट होता है अब। ठीक है, आपका टाइम समाप्त हो गया। तो इसका जो सही आंसर है वो है बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। जो बुद्ध ने जो उपदेश दिया था उसका एक संग्रह है, जिसे त्रिपिटक कहा गया। ठीक है, हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया था। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया था पिंगली वेंकैया ने, आनंद भास्कर राय ने या विष्णु डे ने या फिर राजेंद्र प्रसाद ने। तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। ठीक है, टाइम समाप्त हो गया। तो इसका जो सही आंसर है वो है पिंगली वेंकैया। पिंगली वेंकैया ने, पिंगली वेंकैया ने इस तैयार किया था। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। समुद्रगुप्त को, स्कंदगुप्त को, कुमारगुप्त को या फिर चंद्रगुप्त को। ठीक है, आपका समय स्टार्ट होता है अब। ठीक है, समय समाप्त हो गया है। तो इसका जो सही आंसर है, इसका जो सही आंसर है वो है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन जाना जाता है। ठीक है, तो आज बस यही तक। तो कैसा लगा आपको टेस्ट सीरीज ये ज़रूर बताएं हमें कमेंट बॉक्स करके। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।